ये रही हमारे संधि के प्रकार। संधि के जो हमारे प्रकार होते हैं वो तीन ही होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। विसर्ग मीन्स ये जो होता है इसको बोलते हैं विसर्ग। व्यंजन संधि होता है, एक होता है स्वर संधि। अब मैं इनका आपको बेसिक अंतर बता देता हूँ। जैसे आ जाता है कि इसमें से संधि पहचानिए कौन सी संधि है। तो जैसे कि छोटा आ प्लस बड़ा आ, ये मिलके बड़ा आ बनाते हैं। तो जब स्वरों की, ये स्वर है, ये भी स्वर, ये भी स्वर, जब दो स्वर मिलते हैं तो वहां पे स्वर का जो निर्माण होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि क्या होता है? व्यंजन संधि में जैसे आप कोई शब्द है दिग्गज, ये शब्द है दिग्गज, ठीक। अब ये जो दिग्गज शब्द है इसमें आप क्या किए हैं कि दिक धन गज, इसमें आपने, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि ये लिखा क्या है, कहाँ गया हमारा डस्टर, ये है। फिर से देखिए आप, जैसे है दिग्गज, क्या है दिग्गज, इसमें आपने क्या किया, दिक धन गज, दिग्गज। इसमें जो ये है, ये का के नीचे ये हलंत है, इसका मतलब इसमें अभी स्वर नहीं लिखा है, ये का है, का ये हलंत होता है। जब ये का होता है, ये जो का होता है इसमें आ की मात्रा छिपी होती है, ठीक, जिसको स्वर बोलते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। तो इसमें क्या है कि मैं आपको बताऊं, ये का आगे वाले से जो मिलेगा ये का उसका आधा निर्माण कर देगा, तो ये ऐसे लिख दिया जाता है दिग्गज, ठीक। अब जैसे विसर्ग संधि में देख लीजिए, विसर्ग संधि में आप कोई सम ले लीजिए, जैसे निर्धन, निर्धन। अब निर्धन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो नी, मतलब जिसके पास कुछ ना हो, प्लस धन, ठीक। ये जो विसर्ग है, ये जो विसर्ग है, ये ही विसर्ग ने ये वाले रा का निर्माण किया है। तो जब कहीं पर भी पहचानने के लिए आ जाए तो आप पहले ये देखिएगा, जब इन दो जो वर्ण थे वहां पे जो संधि हुई है वो संधि कैसी हुई है। अगर उसमें मान लीजिए कि आपको जैसे ऐसे आ गया निधन धन, अब इसमें बताइए कौन सी है, तो आपने केवल इसको देखा, आपने पहचान लिया कि ये विसर्ग संधि है, ठीक। अब जैसे आ गया कोई भी शब्द आप ले लीजिए, कोई भी शब्द छोटा सा ले लीजिए, क्या ले लेते हैं हम, जैसे हम ले लेते हैं कि ले लें हम विद्यार्थी, है ना, विद्यार्थी, विद्यार्थी, ठीक, विद्यार्थी। इसमें क्या होगा, विद्या, ठीक, ये तो होगा विद्या धन अर्थी, ये हो गया। अब यहाँ पे ये था और ये आ, ठीक, ये बड़ा आ है, ये मतलब बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, बड़ा आ का। तो ये जो संधि हुई है ये मात्राओं की हुई है, स्वरों की हुई है, ये दो, इसलिए इसको कहा जाता है स्वर संधि, ठीक। इसी तरह होता है, आप इनको साधारण तरीके से जान सकते हैं, ये साधारण तरीका हमने बता दिया। अब आपको जैसे डीप में पढ़ना है तो इसके लिए आपको क्लास पूरी करनी पड़ेगी। तो अब हम पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है, इसमें जो दीर्घ स्वर संधि, इसमें जैसे हमने कोई शब्द लिख लेते हैं, इसका मूल जो रूप होता है लिखने का दीर्घ का, वो ये होता है कि आपने जैसे इसकी जो डिफिनीशन है वो है दो सवर्ण, दो सवर्ण, सवर्ण है ये, सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाती हैं, मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ठीक। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है, जैसे छोटा आ प्लस बड़ा
आ मिलके बनाएंगे बड़ा आ। छोटी ई बड़ी ई मिलके बनाएंगे बड़ी ई। छोटी ई प्लस छोटी ई ये भी बड़ी ई ही बनाएंगे। छोटा आ प्लस छोटा आ ये भी बड़ा आ ही बनाएंगे। ये जो है ये सवर्ण है, ये भी सवर्ण है। ई सवर्ण है। जैसे ऊ है आपका ऊ प्लस ऊ बड़ा ऊ। इसी तरीके बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ ही रख लीजिए, कुछ भी रख लीजिए आप, सवर्ण होना चाहिए बस। जैसे ऋषि रख लेते हैं, ऋषि होता है ना, जैसे कृष्णा लिखते हैं, ये ऋषि हो गया। अब जब ऋषि का किया जाएगा तो ऋषि ही आएगा। जैसे एक शब्द होता है पितृ ऋण, ठीक। जब ये पितृ ऋण होता है तो इसका जब वो किया जाता है पितृ धन ऋण। समझ गए आप लोग? दो सावर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं तो वहां पे कहा जाता है कि ये दीर्घ स्वर है। तो छोटा आ मिलके बड़ा आ हो जाते हैं तो वहां पे कहा जाता है दीर्घ स्वर। जो अब आगे पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि जो है ये छोटा आ और बड़ा आ पे ही लागू होती और ये किसी पे होती ही नहीं। जैसे कि इसका नियम जो होता है कि यदि आ या बड़ा आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ और ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए ओ और अर हो जाते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि छोटा आ है प्लस ई है, ठीक। ये जब मिलेंगे तो ए बनेगा, ओके। बड़ा आ है ई है, ठीक, ई है, ये मिलेंगे तो भी ए ही बनेगा। उसके बाद आ और ऊ, चाहे छोटा आ हो चाहे बड़ा आ हो, छोटा ऊ हो या बड़ा ऊ हो, जब ये मिलते हैं तो ओ बनता है, सीधी सी बात है। उसके बाद जब छोटा आ हो बड़ा आ हो छोटी ई हो बड़ी ई हो, जो इसमें बड़ा आ ही रख लेते, बड़ा आ प्लस ऋषि ओ, हाँ ऋषि, तो जब ये बनता है तो अर हो जाता है, ठीक। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा आ हो, इधर ऋषि ही रहेगा। इसमें छोटा आ हो बड़ा आ हो, छोटा ऊ हो बड़ा ऊ हो, छोटा आ हो बड़ा आ हो, छोटी ई हो बड़ी ई हो, छोटा हो कुछ भी हो तो ए ही बनेगा, ओ बनेगा, अर बनेगा। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, छोटा सा होता है, जैसे होता है देवेंद्र। देवेंद्र किसका पर्यायवाची है? इंद्र का। सॉरी, लिखने में अभी थोड़ा देवेंद्र जब देवेंद्र आप पढ़ेंगे इसके जब संधि विच्छेद करेंगे देवधन इंद्र, ठीक। अब ये जो आ है ये यहाँ पे देखिए वा जो होता है इसको हलंत कर दीजिए प्लस आ, तो यहाँ पे हलंत तो लगा नहीं है, तो ये जो है इसमें आ की मात्रा छिपी हुई है, तो ये आ प्लस ये ई, इन्होंने मिलके ए का निर्माण कर दिया जो यहाँ पे आ गया, ठीक। समझ गए आप लोग? अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसी तरीके इसमें देख लीजिए, जैसे बड़ा आ है और ई है, इसमें आप देख लीजिए भोलेनाथ महेंद्र, ठीक। महेंद्र आप देख लीजिए, महेंद्र में क्या होता है, जैसे महेंद्र महा धन इंद्र, कितना अच्छा है। इधर ई मिल रहा है, इधर जैसे इसको इतना बस कर दिया जाए, इससे हटा दिया जाए तो इसमें बड़ा आ निकल आएगा। ये जब दोनों मिल रहे हैं तो ए का निर्माण हो रहा है जो यहाँ पे बताया गया है। इसी तरह अभी आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप केवल
5 सेकंड के अंदर पहचान जाएंगे कि ये कौन सी संधि है। स्वर संधि है यदि तो वो कौन सी दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है, कौन सी संधि है। लेकिन आपको थोड़ा बता रहा हूँ कि पूरी तरीके से आप इसको जान जाएं। बाकी लास्ट में जब आप देखेंगे तो केवल मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा और आप तुरंत जान जाएंगे, और अपनी किताब में भी जो आपने पढ़ा है उसमें भी आप तुरंत जान जाएंगे। आप चिंता मत करिए, केवल क्लास देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे आ और ओ है, जैसे चंद्रोदय होता है, चंद्रोदय। अच्छा ना लगे क्लास को बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन क्लास पूरी करिएगा। चंद्रोदय हो गया, तो इसमें क्या होता है कि चंद्र धन उदय, चंद्र प्लस उदय। लेकिन बाद में समझ में फिर ना आए, कह देना ये कैसे हो गया, ये कैसे हो, फिर मत कहना। इसमें क्या हुआ है, आप लोग जानते हैं इसमें छोटा आ छुपा होता है, नहीं ये हलंत होता है, छोटा आ हो गया, ये ऊ हो गया। जब आ और छोटा ऊ, बड़ा ऊ, कुछ भी इसमें छोटा ऊ ही है, जब मिलेंगे तो ओ का निर्माण होगा, जो यहाँ पे दिखाया गया है ओ, चंद्रोदय। ठीक, अब कोई और ले लीजिए, हम आज महर्षि को लेते हैं, महर्षि वाल्मीकि की जय। महर्षि, महर्षि लेते हैं तो इसमें महा धन ऋषि, ऋषि, महाधन ऋषि। इसमें क्या हुआ है, महा, इसको अलग कर दीजिए, जैसे इसमें हलंत लगा दीजिए, प्लस आ प्लस ऋषि, ये है। अब इन दोनों से जो मिल के बना हुआ है वो अर हुआ है। अर का मतलब उड़नता रा जिसको बोलते हो, तो हो गया महर्षि। ये है गुण संधि। केवल आप क्लास देखते रहिए, बाद के 5 सेकंड में ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आपको तुरंत व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, कौन सी संधि आप तुरंत जान जाएंगे। अब हमारा अगला जो वो है वो हमारा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि जो सबसे अच्छी संधि पढ़ने वाली है वो तो वृद्धि संधि है। इसको तो पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। इसमें क्या होता है कि जैसे छोटा आ है, बड़ा आ है, इसमें आपने क्या किया, प्लस इसको लगा लीजिए, प्लस आपने ए मिला दिया तो बन जाएगा ए। इसमें आपने ए मिला दिया तो भी बनेगा आपका ए। ओ सॉरी, हम भी भूल जाते हैं व्याकरण है क्या। ए, ये भी ए, ये भी ए, मतलब छोटा आ हो या बड़ा आ हो, ए हो या ए हो, बनेगा वृद्धि। वृद्धि मतलब दो मात्राओं वाला, जिसको ऐसे लिखा जाता है 12 खड़ी में, तो ये हो गया ए। अब अगला है जो, जैसे कि हमारा छोटा आ हो गया या बड़ा आ हो गया। ठीक, अब वहाँ पे क्या हुआ कि हमने जैसे प्लस ओ हो गया, ठीक, ओ हो गया, और औ को भी रख लो, जैसे यहाँ पे जो बनेगा वो औ ही बनेगा, यहाँ पे जो बनेगा वो औ ही बनेगा। ठीक, इसमें वृद्धि हो रही है एक एक स्वरों की, इसलिए इसको बोला जाता है वृद्धि स्वर संधि। इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं बहुत ही साधारण तरीके से। देखिए इसके उदाहरण क्या है, जैसे शब्द आ जाता है, शब्द कोई लिख लीजिए कायक। इसमें होता है कि एक धन एक, एक धन एक। ठीक, समझ में आया या नहीं। यहाँ पे जो है अलग कर देते हैं हम, तो एक को इसमें हलंत लगा देते हैं तो यहाँ से आ निकल आएगा, प्लस ए इसमें से निकाल लेते हैं, इसको का ही लिख देते हैं, तो ये जो हुआ है इसको मिला के ये आ गया है। ठीक, जो यहाँ पे दिखाया गया है ऐसे होता है। अगली पढ़ेंगे, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जैसे है कोई भी शब्द ले लीजिए, हम ले लेते हैं महा, ये शब्द से इसको ले लेते हैं
इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें आएगा महा, संधि विच्छेद, विवाह विच्छेद, समझ रहे हैं आप लोग, महा औसत। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ कि महा को अलग कर दीजिए, हलंत लगा दीजिए, प्लस कर दीजिए, बड़ा आ निकल आएगा कि नहीं, निकल आएगा, प्लस यहाँ से औ बाहर कर लीजिए, प्लस सद कर दीजिए। ऐसा आप लोग नहीं करना, ये सिर्फ हम आप लोगों को समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन आपको समझ में ना आए तो आप ज़रूर करिएगा। ये बड़ा आ बड़ा औ मिला के भी बनाएगा, औ जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐसे 12 खड़ी पढ़ाएंगे आपको तो उसमें पढ़ाएंगे ये। चलिए अगली संधि जो है स्वरत संधि हो गई हमारी, दीर्घ गुण वृद्धि, अभी 2 संधियाँ और हैं, यण और अयाति। बहुत मतलब इनमें कुछ वो नहीं है, अभी बहुत अच्छी ट्रिक बता रहे हैं हम आप। ये देख लीजिए हमने आपके सामने यण स्वर संधि की परिभाषा लिख दी है, आपके समझ में आए तो पढ़ देते हैं हम। यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो छोटी ई बड़ी ई का यू और यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे ये आएगा तो ये हो जाएगा, ये दोनों आएंगे तो वाह हो जाएगा, और यदि ऋषि आएगा तो रा हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है कि यदि कोई भिन्न स्वर आता है, देखिए इसमें स्वर ही आएगा, व्यंजन तो आएगा नहीं, तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि हम कोई उदाहरण ले लेते हैं कि कौन सा उदाहरण ले लें हम, जैसे हमने ले लिया अति ऊष्मा, अति ऊष्मा। अब इसको जब जोड़ेंगे इसको तो कौन सा शब्द बनेगा, अत्योष्म। ठीक, अत्योष्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो है ये छोटी ई है ना, छोटी ई, ये प्लस यहाँ पे क्या है ऊ है। ठीक, ये जो है भिन्न है, भिन्न है, इसको ऐसे बड़ा ऊ होता है, भिन्न है, तो जब ये भिन्न है तो यहाँ पे यू जुड़ जाता है, ये देखिए यू जुड़ गया, ये हो गया अत्योष्म, ये है अत्योष्म, इस तरीके। जैसे अब नेक्स्ट हम देखते हैं, समझ में ना आ रहा हो कोई बात नहीं, लास्ट तक क्लास देखिए समझ में आ जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं, कोई शब्द ले लेते हैं, गुरु धन उदान, इसको मिलाने से क्या बनता है पता है आपको, ठीक, ये हो गया, ओह सॉरी, ऐसे, तो ये जो हो गया, यहाँ पे क्या है, ये लगा हुआ है, इसको आप मान लीजिए, आपको ऐसे बताने से, ये छोटा ओ है, ठीक, ओ है, ठीक। अब इसमें से जैसे ये रा है, ये आधा हो जाता है, ठीक, इसमें से हलंत ये लग जाता है, जब ये हलंत लग जाता है तो ये ऊपर चला जाता है, तो इसको लिखेंगे कैसे, जैसे आपको बताने के लिए कह रहे हैं, इसको हटा दीजिए, हलंत लग गया, ठीक, ये हो गया। अब क्या इधर क्या बचा, ओ भी उड़ गया है, ओ प्लस ओ प्लस दान, ठीक। अब इधर लिख लीजिए, गु हो गया, ठीक। अब जब गु हो गया तो यहाँ पे आप देखिएगा, हमने क्या बताया, उ से जब भिन्न कोई आता है तो वो क्या बन जाता है, वाह। अब वाह कौन सा हुआ बनता है, छोटा हुआ, मतलब हलंत वाला, ये बस बनेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये पूरा रा था, यहाँ पे पूरा हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है ओ था, वैसे ही आ जाएगा, और ये जो रा था हलंत में, ये ऐसे चला गया। आ गया आपको समझ में, ठीक। अब अगला लेते हैं, एक और ले लेते हैं, रा वाला, इसको बोलते हैं, कोई बात नहीं,
हम ले लेते हैं क्या, पित्रादेश। पित्रादेश मतलब पित्र में पिता, पिता का आदेश। इसको जब लिखेंगे तो पितृ धन आदेश। ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो है, जैसे इतना नहीं, जैसे इसमें ऋषि है, ठीक, और यहाँ पे बड़ा आ है, इनको जब दोनों को मिला दिया गया, दोनों को, तो यहाँ पे बन गया जाके ये रा। ठीक। और आपको जैसे इसके पिछली वाली क्लास में बताया गया था, त्रा किससे मिलके बनता है। ठीक। तो यहाँ पे बचा क्या, ता। ठीक। समझ रहे हैं आप कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, ये हो गई हमारी यण स्वर संधि। ये थोड़ी डिफिकल्ट थी, आपके समझ में थोड़ी कम आई होगी, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे ऐसी ट्रिक की तुरंत आप जान जाएंगे। आइए आगे। ये रही अयाधि संधि। अयाधि संधि जो इसकी अंतिम संधि है स्वर संधि की, उसके बाद व्यंजन संधि, विसर्ग संधि में कुछ ज्यादा है नहीं। तो इसके लिए है कि यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो, ए के बाद आए तो ऐ हो जाएगा, ऐ के बाद आएगा तो ऐ हो जाएगा, ओ के बाद आएगा तो औ हो जाएगा, औ के बाद आएगा तो आ हो जाएगा। जैसे हमने कोई शब्द लिखा, जैसे हम लिख लेते हैं नयन, इसी, ये पहले वाले बता रहे हैं, नयन लिख लिया। ठीक। अब नयन हमने कोई शब्द लिख लिया, तो इसमें क्या होगा, नि धन अन। समझ रहे हैं आप कैसे, जैसे यहाँ पे हमने क्या कहा था, ए आए तो ये ए है, ऐ हो गया, ये देखिए। जैसे इसमें ना, ठीक, ना है प्लस ए है प्लस ये अन है ना, अब इसको जैसे जोड़ के लिखते हैं। ठीक। यहाँ पे बताया गया था कि ऐ हो जाएगा, ये वाला जब किसी भिन्न से मिलेगा, किसी भी भिन्न से मिलेगा, जैसे इसी से मिल गया, आ से मिल गया, आ यहाँ पे है, आ से मिल गया तो यहाँ पे या का निर्माण करेगा ये वाले का, तो हो गया सीधा सा नयन। समझ आया आपको? अगला एग्जाम्पल लेते हैं इसी में का, मतलब बहुत सरल है लेकिन आपको समझ में ऐसे नहीं आ रहा। जैसे हमने कोई शब्द ले लिया, इसमें ये वाला अब लेते हैं, जैसे हमने लिखे नायक। ठीक। नायक शब्द है, नायक, नायक शब्द ही नहीं होता यार, हमने को नायक ले लेते हैं। नायक शब्द, नायक शब्द जब हम लेंगे तो इसमें जैसे हमने इसमें बताया आई हो जाता है, तो इसको जब अलग करेंगे तो नय धन अक। ठीक। नय धन अक। अब यहाँ पे जैसे कर लीजिए, इतना है, ये ना है प्लस ए है प्लस अक है, आ अलग कर लीजिए, का अलग कर लीजिए, ये जब दोनों मिल गए, ठीक, ये जब दोनों मिल गए तब ये शब्द बना जाके आए, मतलब बड़ा हो गया। जो आगे का ये होगा व्यंजन, वो बड़ा आ में बदल जाता है। जैसे ये नाबस था, यहाँ पे ऐ जोड़ा गया तो ना आए, इधर आ है ही तो ये हलंत नहीं लगेगा, ये पूरा हो जाएगा नायक। समझ गए आप लोग? इसी तरीके हैं, इसी तरीके और भी इसके आगे हैं। जैसे कोई आप देख लीजिए, हमने कोई शब्द लिख लिया, पवन जैसे हो गया, पवन, कुछ लोगों को बढ़िया अच्छा लग रहा होगा, पवन हो गया, पो धन अन, ये होता है ना पवन में। अब यहाँ पे क्या बताया गया, ये वाली, मान लीजिए ये वाला बताया जा रहा है आपको, ठीक, ठीक, आपको ये वाला बताया जा रहा है, ये वाला, यहाँ पे क्या कहा गया है, अ हो जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे इसको अलग कर लीजिए एकदम से, मतलब वो बता रहे हैं, अलग कर लीजिए, ओ प्लस आ प्लस ना। ठीक। अब इसको पा ही रहेगा। ठीक। अब
भिन्न, साफ साफ कहा है ना इधर, भिन्न स्वर से मिलेगा तो अ हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए, भिन्न स्वर से मिला तो अ हो गया। अ का मतलब वाह हो गया, ना पवन। ठीक, इसी तरीके और भी हैं। आप पावक होता है, पावक, पावक में क्या होता है, पौधन, अक हो गया। अब इसमें क्या होता है कि पा को अलग कर दीजिए, औ, धन आ, धन का कर दीजिए। अब ये दोनों जब मिल जाएंगे, ये धन, ये जब दोनों मिल जाएंगे तो ये यहाँ पे, ये आगे वाले को बढ़ा की मात्रा दे देगा तो पावक हो जाएगा। ये सब छोड़ वो हैं। तो ये हो गई हमारी अयादि स्वर संधि। ये हो गई 5 प्रकार की होती हैं। इनका जो बेसिक अंतर होता है वो ये होता है, आपको मैं बता दूं बेसिक अंतर। 2 मिनट अब काफ़ी ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको इनमें अंतर बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जैसे दीर्घ स्वर संधि है, दीर्घ स्वर संधि में क्या होगा, इसमें सा वर्ण है जो होंगे वही मेल करेंगे। जैसे आ होगा, इसके साथ आ ही करेगा, वो चाहे छोटा आ हो, बड़ा आ हो, छोटी ई हो, बड़ी ई हो। इसमें बहुत आ से लेके लास्ट में ऋषि तक करते हैं, बाकी नहीं करते। ठीक, इसमें केवल 6 ही आते हैं, वो भी सवर्ण के। ये हो गया एक आपका बेसिक। अब इसमें गुण है, जैसे गुण वाले में होता है, इसमें आपका क्या होता है कि छोटा आ और बड़ा आ केवल 2 ही शुरू में रहेंगे। इधर जो रहेगा ई होगा, छोटी ई होगा, बड़ी ई होगा, छोटा ऊ होगा, बड़ा ऊ होगा, ऋषि होगा। इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा गुण में। अब वृद्धि संधि में क्या होता है कि वृद्धि संधि में छोटा आ या तो बड़ा आ, छोटा आ बड़ा आ, इधर ए आई ओ औ से करेंगे। जब वृद्धि संधि होगी तो इसमें ऋषि के आप आगे चले जाइए, ए आई ओ औ, ये 4 से करेगा। ठीक, ये भी छोटा आ और बड़ा आ से ही करेगा। लेकिन गुण संधि में क्या होगा, इन दोनों में अंतर आप समझ लेंगे तो बाकी 3 को आप समझ ही जाएंगे। ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें भी छोटा आ से ही, वो बड़ा आ से ही होता है इसमें भी, लेकिन इसमें ई, छोटी ई, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, इससे होता है। लेकिन इसमें ए आई ओ औ से होता है। अब इसी तरीके आ जाइए यण संधि में। यण संधि में क्या होता है, इसमें ना छोटा आ बड़ा हो पहले होता है, ना बड़ा आ पहले होता है। इसमें होती है ई ऊ ऋषि, लेकिन उसके बाद जो बाद वाला वो होता है, वो छोटा आ भी हो सकता है, बड़ा आ भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, औ भी हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। लेकिन शुरू में जो हो छोटा आ नहीं आता, या छोटी ई, छोटा आ या बड़ा आ नहीं आती। जब अयादि संधि की बात करते हैं तो इसमें जो होता है कि इधर के जो छोटा आ हो गया, बड़ा आ हो गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, या छोटी ई, बड़ी ई तो भूल ही गए क्या आया, ये इतने को छोड़ के बाकी जो उधर के बोलते हैं ए आई ओ औ, उसके बाद कोई भी स्वर हो जिससे वो मेल खा जाता है, वहाँ पे अयादि होती है। तीनों में, पांचों में बहुत मतलब छोटा अंतर है, आप समझ सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सवर्ण ही रहेंगे। छोटा आ होगा तो बड़ा आ से कर लेगा, बड़ा आ है तो छोटा आ से कर लेगा। गुण में है तो छोटा आ है या बड़ा आ है तो ई से करेगा या बड़ी ई से करेगा, या और सवर्ण से ही नहीं करेगा। आ जो है गुण संधि में आ से नहीं कर सकता, समझिएगा आप। लेकिन ये इसकी लास्ट सीमा ऋषि तक ही है। अगर इसने ए से कर दिया संधि तो ये वृद्धि संधि में पहुंच जाएगा, छोटा आ बड़ा आ। अब यण संधि में क्या होता है, यण संधि में जो होता है वो ई या ओ या ऋषि, लेकिन इसमें छोटा आ बड़ा आ नहीं होते। अयादि में आप जानते हैं शुरू में जो होगा ए होगा, ऐ होगा, ओ होगा, अ होगा। समझ गए आप। मतलब ये बेसिक, इसको आप समझ लीजिए, इसको आप लिख लीजिए तो आपको मतलब केवल इतना आप समझ लीजिए तो आप संधि के प्रकार में सब कुछ जान जाएंगे। अब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की बात करते हैं, बहुत ही छोटा है। देखिए व्यंजन संधि में नियम तो बहुत से हैं, लेकिन आप इसको थोड़े बहुत कम शब्दों में समझ लीजिए कि व्यंजन जैसे व्यंजन से स्वर आप समझ लीजिएगा। भाई इसको ज़्यादा इसको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। अथवा व्यंजन के मेल, व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार
को व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ पे केवल पढ़ने वाली चीज क्या है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल, समझ रहे हैं। यहाँ पे आपका व्यंजन का होना जरूरी है, वहाँ पे स्वर स्वर मिल रहे थे। स्वर संधि में और व्यंजन संधि में एक बेसिक अंतर है कि व्यंजन संधि में आपका व्यंजन का होना आवश्यक है। यहाँ पढ़िए, जैसे व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन, मतलब कि जैसे कोई शब्द आप ले लीजिए, कोई भी एक छोटा सा शब्द हम आपको दे दें, जैसे कि हमने कहा कि आपको अजंत, ये शब्द है आपके सामने अजंत। अब इसका आप संधि विच्छेद जैसे आप करेंगे अजंत का, तो इसको जब लिखेंगे चा वाली वर्ण में आ रहा तो ये चा हो जाएगा, ठीक। अच्छे, चा है ये अंत, जामा समझिए, चा अच्छा जा, ये जा है। इसके लिए आपको और पढ़ना पड़ेगा, बताएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये जो है, ये देख लीजिए, चा है और ये आ है, यहाँ पे एक व्यंजन और प्लस स्वर, ये स्वर है, दोनों के मेल से जो ये जा बना है, इसलिए इसको बोला जाता है व्यंजन, ठीक। ये हो गया व्यंजन। और भी इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे आपको दे दिया जाए कोई एक ऐसे शब्द, क्या बोलते हैं, हम दे देते हैं आपको, जैसे एक आपको वो होते होंगे जगन्नाथ, जैसे जगन्नाथ, ये शब्द जैसे दे दिया था। अब जगन्नाथ का क्या होता है, जगत धन नाथ, ठीक। ये जो यहाँ पे आया ये स्वर है, वो सॉरी व्यंजन प्लस ये यहाँ पे आधा है, ताही है, ता था दा धा ना, ना वाली में आ रहा, इसलिए इसको वो कर दिए गए। इसके नियम होते हैं कुछ, उसको आपको हम बताएंगे बाद में। तो इसलिए ये यहाँ पे व्यंजन और स्वर होना बहुत ही जरूरी होता है, लेकिन उसमें सिर्फ स्वरों का होना, स्वर व्यंजन वो होता है, स्वर में स्वर ही संधि करते हैं, लेकिन व्यंजन संधि में स्वर या व्यंजन दोनों होके संधि कर सकते हैं। इसमें एक बेसिक अंतर बस इतना सा है। और आगे पढ़ते हैं हम विसर्ग संधि। देखिए क्लास बड़ी ना हो जाए इसलिए हम बहुत कम पढ़ रहे हैं, नहीं इसकी क्लास कम से कम 4 से 5 घंटा जब आप पढ़ेंगे कायदे से, तब इसकी क्लास खत्म हो पाएगी। आपको 30 से 35 मिनट में अगर पढ़ाया जा रहा है तो ये समझ लीजिए आपको बहुत कम पढ़ाया जा रहा है, आपको सिर्फ उतना पढ़ाया जा रहा है जितने से आपका पेपर निकल जाए। तो ये विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या होती है, इसका स्वर या व्यंजन के मेल से, इसमें भी होता है स्वर या व्यंजन के मेल से, स्वर या व्यंजन के मेल से विकार उत्पन्न, विकार उत्पन्न, विकार मीन्स परिवर्तन होता है, से उत्पन्न विसर्ग संधि, ठीक, विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें ये जो होता है, ये आप इसको समझ लीजिएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये विसर्ग संधि। आप ऑप्शन जैसे आ गया, कोई भी शब्द आ गया, कोई भी शब्द एक ले लीजिए, जैसे आपके सामने कोई एक ऐसा शब्द आ जाता है, जैसे कि हमने देख दिया मनोरथ, ठीक, मनोरथ। अब ऑप्शन लिख दिया गया 1 2 3 4, ठीक। इसमें लिख दिया गया यण संधि, पहले समझना, यण संधि, गुण संधि, गुण संधि, उसके बाद लिख दिया गया व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, उसके बाद लिख दिया गया विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। तो इसके लिए आपको करना क्या है, विसर्ग संधि, आपको मनोरथ को जो है इसको समझना है कि मनोरथ मीन्स होता क्या है। जैसे मनोरथ को जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा, जैसे ही ये आ गया तो आप सीधे इस पे टिक कर दीजिएगा, यानी ये 100% सही है। केवल विसर्ग मीन विसर्ग का यही मतलब ही होता है, ये सही हो गया, ठीक। अब इसमें यदि और कुछ होता कि ये हम पहचानते हैं कौन सा संधि है, जैसे सरोज होता है, सरोज, सर ओज,
सरोज जो होता है इस सारा धन जा से बनता है, सारा धन जा से, ये आया सीधे। ये कुछ अंतर होते हैं जो आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपको मतलब 2-4 नियम इसके हैं, 6-7 नियम इसके हैं, मतलब आपको 1 से 1.5 घंटे की क्लास करनी पड़ेगी। तो संधि का कंप्लीट रिवीजन था ये, और आपको संधि को विषय में और अधिक यदि जानकारी चाहिए तो आगे क्लास आएगी। ये पार्ट 1 था, इसमें हमने कुछ जोड़ा है, और हम अब क्या करते हैं कि कुछ ये कौन सी संधि है ये पहचानने के लिए 3-4 क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं और 2 से 4 मिनट में क्लास खत्म कर रहे होंगे। तो देखिए क्लास बहुत बड़ी हो रही है, तो हम ये बस 2 प्रश्न करेंगे, उसके बाद क्लास खत्म कर रहे होंगे। तो ये 2 प्रश्न है, जैसे पहला प्रश्न है पुरोहित, पुरोहित में कौन सी संधि है? पुरोहित में कौन सी संधि है? ए है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए पहले नंबर एक बात, इसमें से ये संधि के 3 प्रकार होते हैं। तो संधि के जब 3 प्रकार होते हैं और तीनों दिए हुए हैं, तो ये जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत होता है, ये तो हो नहीं सकता। यदि इसमें एक भी संधि ना दिए होते, जैसे विसर्ग संधि के दर पर यण संधि दे दी था, ठीक, तो उसके लिए क्या करते, तो फिर ये ऑप्शन सही हो सकता था, ठीक, क्योंकि हमें विसर्ग संधि नहीं दिया और ये हो सकता है विसर्ग संधि, तो ये ऑप्शन हो सकता था। लेकिन जब संधि के मूलभूत ही 3 वो दिए हैं, तो इनमें से ये सही होगा और ये गलत ही होगा। अब देखिए, अब इसका हम पूछें कौन सा है संधि, तो इसको इसके लिए हमको इसका संधि विच्छेद करना पड़ेगा। पुरोहित का होता है पुराहित, पुराहित, समझ रहे हो? ये पूरा हित ही हो जाए जिसका, वही को कहते हो पुरोहित। तो भैया पुरोहितों के चक्करों से बच के रहिए भाई, कोई पुरोहित हो तो बुरा मत मानना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये देखिए ये आया विसर्ग, तो ये सीधे सीधे विसर्ग हो गया। अब यहाँ पे अगर विसर्ग के दर पर यण संधि दिए होता तो ऑप्शन सही होता, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यदि केवल ये 3 दे दिया है और इनमें से कोई नहीं, तो इसको आप पहले ही काट दीजिए, फिर इनमें आप वो कीजिए कि स्वर संधि तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे जो है कि मिल नहीं रहा, ठीक। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, दिग्गज में कौन सी संधि है? दिग्गज, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। तो इसमें लड़के क्या करेंगे, कहेंगे यार स्वर संधि के ही 2 भेद दिए हुए और इसमें एक एक है, तो हो सकता है इनमें से कोई हो। लेकिन दिग्गज जो है, दिग्गज जो बनता है वो दिक् प्लस गज, और ये भी व्यंजन, ये भी व्यंजन, तो स्वर्ग तो हो ही नहीं सकते, तो ये दोनों गलत हो गए। और विसर्ग यहाँ पे आया नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये एब्सोल्यूट राइट। तो इसके लिए कई बार आपको क्या होता है कि ऑप्शनों से भी खेलना होता है, कि जैसे इसमें साफ साफ दे दिए इधर भी, तो यहाँ पे स्वर तो है नहीं, क्योंकि स्वरों के लिए क्या होता है, छोटा आ है तो इधर भी, बड़ा आ के ऋषि कुछ भी हो, मतलब 12 जो वो हैं, उन्हीं मात्राओं के 11 जो स्वर है मूलभूत, उन्हीं में से होना चाहिए, ठीक। इस जो व्यंजन संधि है उसके लिए एक व्यंजन का होना आवश्यक है, और विसर्ग के लिए तो ये 2 तो पहले ही गलत हो गए, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे एक व्यंजन दे दिया। अब आगे चलते हैं, जैसे ही आगे चलते हैं तो विसर्ग के लिए क्या होता है, लगाना जरूरी होता है, और ये है नहीं विसर्ग, ये भी गलत हो गया। व्यंजन संधि हमको पढ़ना भी नहीं पड़ा, और व्यंजन संधि अपने आप आ गए कि ये व्यंजन संधि। तो कई बार हमें ऑप्शन से ऐसे खेला जाता है। तो हम समझते हैं आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और हम आपको और भी आगे बहुत सी पढ़ाएंगे, हिंदी की व्याकरण और भी कई। तो कैसी लगी ये क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और कोई नहीं लाइक कर दीजिए क्लास को, और सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारी जानकारियाँ दी जाएंगी। धन्यवाद।